यहाँ पर क्या सीन है कि ये देख लो, फेसबुक का लोगो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इंस्टा का लोगो जो है ना, ब्लैक और ब्लर आ रहा है। उसकी वजह क्या है? मेटा बिजनेस सूट कह रहा है कि यहाँ पर फेसबुक कनेक्टेड है, लेकिन इंस्टा कनेक्टेड नहीं। ठीक है। अब देखो, सही। इंस्टा अकाउंट जो बनाना है ना हमने, उसके लिए हमने क्या करना है? ये देखो, यहाँ कनेक्ट इंस्टाग्राम का आ रहा है ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन। हमने यहाँ से कनेक्ट अभी फिलहाल नहीं करना है। क्या फैजान, तुमने इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ है? नहीं। नहीं बनाया हुआ। अब हम इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाना है वो भी हम देख लेते हैं। सर, ये तो बच्चों वाली चीजें सर, ये हमें आती हैं भाई। लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से वो बना लेते हैं, फिर बाद में उनको इश्यू होता है कि सर ये कनेक्ट नहीं हो रहा। सही है, अब हम बनाते हैं इंस्टा का, इंस्टा साइन अप। देख लो भाई कैसे, यहाँ पर इंस्टा साइन अप हमने अलग से खोला, और यहाँ पर आके हम साइन अप का बटन बनाएंगे। और फैजान, अब एक जी। जो जीमेल अकाउंट से फेसबुक अकाउंट बना हुआ है वो वाला नहीं, किसी और जीमेल अकाउंट से यहाँ पर इंस्टा के ऊपर साइन अप करो, फुल डिटेल्स वगैरह किसी। डालकर। अच्छा। होता ये है कि समटाइम जो है ना, वो आप क्या करते हो कि आप एक ही जीमेल से बना रहे होते हो, और फिर आपको जो है ना, ना फेसबुक मिल पाता है, ना आपको वो सारी चीजें मिल पाती हैं, वो इंस्टा भी नहीं मिल पाता। मतलब फॉर एग्जांपल, अच्छा फैजान, अगर आप सेम जीमेल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या उस जीमेल से आपने पहले अपना पर्सनल इंस्टा अकाउंट बनाया हुआ? जी, मेरा बना हुआ है। इंस्टा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो फिर आप कोई और सा जी। जीमेल इस्तेमाल करो, ताकि जो पेज के लिए आप बना रहे हो ना, वो एक अलग ही इंस्टा बनाओ। सर, ठीक मुझे है। उसका जीमेल का एड्रेस नया बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक ही जीमेल है यार तुम्हारे पास? जी, मेरे पास एक ही है, और ये भी कोई तकरीबन 10-15 साल पुराना यही है। अच्छा, जल्दी से एक जीमेल बना लो, मसला नहीं है। विद इन अ क्लास, ताकि हम जो ना इन सारी चीजों को हाँ, समझ एक सकें। सेकंड बस, मैं अभी 2 मिनट में बना लेता हूँ, इसी का रिफिट विंटेज के नाम से ही बना लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बना लो बना लो, मसला ही नहीं है। भाई, बाकियों को समझ में आ रहा है ना ये सब कुछ क्या समझा रहे हैं हम? सर मैं इंस्टा पेज पे ही हूँ और मैं क्रिएट कर रही हूँ इंस्टा पेज। और उसमें हम्म। मेरा ईमेल एड्रेस भी है, जो नेम मैंने डिसाइड किया था वो है, यूज़र नेम में मैं अपना नाम डालूँ? नहीं, यूजर नेम में भी वो जो पेज का नाम जो आप बना रहे हो ना, वही डालना आप है। यूज करोगे। अच्छा, ओके इसमें सर सर। ऑप्शन मांग रहा है कि आप बिजनेस यूज के लिए बना रहे हैं या पर्सनल की, तो मैंने बिजनेस किया नहीं, उसको। हाँ, पर्सनल कर लो, बिजनेस कर लो, मसला नहीं है, बस वो ऐसे ही नॉर्मल सा आप बना लो। अच्छा। हम्म। हम्म। यार, बस उस जिस जीमेल को आप यूज कर रहे हो ना, उस जीमेल पे पहले कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ नहीं होना चाहिए। सही है ना? वरना फिर, फॉर एग्जाम्पल भाई, मेरा है faizaanhassan@gmail.com। सही है ना? फॉर एग्जाम्पल, अब ये faizaanhassan@gmail.com से मैंने अपना पर्सनल अकाउंट भी बनाया हुआ है, और अब जो बिजनेस बनाने के लिए जा रहा हूँ वो भी मैं faizaanhassan@gmail.com से बना रहा हूँ। अब जब मैं लॉग इन करने पे आऊंगा, तो इंस्टा कौन सा वाला खोलेगा मुझे भी नहीं पता, और इंस्टा को भी नहीं पता कि वो पर्सनल वाला खोलेगा कि बिजनेस वाला खोलेगा। समझ आ रही है बात? इसलिए हर आईडी का एक अलग जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स मांगेगा। हाँ बिल्कुल। सर थोड़ा सा रिव्यू दे सकते हैं? मेरी लाइट गई हुई थी, मैंने अभी ज्वाइन किया है थोड़ी देर पहले। ठीक है। अभी बस हम लोगों ने क्या किया है, हम जो है ना, वो फेसबुक का पेज हम बना रहे हैं। फेसबुक का पेज हमने बनाया है, और इंस्टाग्राम की आईडी बना रहे हैं। तो फैजान का जीमेल अकाउंट नहीं बना हुआ था, तो जीमेल अकाउंट बना रहे हैं। देन उसके बाद जो है ना, हम इंस्टा का आईडी लॉगिन करेंगे, और फिर फेसबुक को इंस्टा के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी हम लोग ये करेंगे। ठीक है।
ये नहीं उठा रहा। लेकिन हाँ, उसके आगे 1 2 3 कुछ लगा दो, मसला नहीं है। हो गया। हम्म। हो गया सर, ये भी हो गया। अब क्या करूं आगे? अब बस ये एक मिनट, रीट्राई आ रहा है, आप एक्सेप्ट करें दोबारा से। जी। हम्म। अब यहाँ पर ये QR कोड वगैरह कुछ कह रहा है, ये आपको मोबाइल से स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन कर दें मोबाइल से। अच्छा, हम्म। कर रहा हूँ। नहीं, मोबाइल से भी मैं कहाँ, कौन से ऑप्शन से जाऊं उसको? आपके पास मोबाइल के ना QR कोड स्कैनर है? नहीं, मेरे पास इसमें नहीं डला हुआ है। ठीक है, तो क्यूआर, अ, एक मिनट मैं ढूंढता हूँ। क्यूआर कोड एक दफा डला हुआ तो था, मैं अंदर इसमें देखता हूँ। क्यूआर कोड, हम्म। क्यूआर है, निकल आया। हम्म। तो एक बस उसी मिनट। से QR कोड स्कैन कर दें। नहीं, इससे भी नहीं हो रहा। नहीं यार, हाँ मैं कैमरे से ही कर लेता हूँ। एक मिनट, ये कैमरा उठाया। उठा लिया। ये वेरीफाई योर फोन, टेक योर फोन, डिवाइस नंबर, सिक्योरिटी रीजन। जी जी, कर दिया कर दिया। अब ये हो जाएगा, ये नेट से थोड़ा सा होता है। हो गया। अब रिकवरी ईमेल डालना है तो डाल दें, वरना स्किप कर दें इसको। रिकवरी ईमेल डाल दूं? हाँ, डाल दें ये मतलब इस आप। पुरानी वाली डाल दूं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया सर। ठीक है ना, अब मैं जी यूज कर रहा हूँ आपका सिस्टम, ठीक है। जी जी। अब हमने क्या करा कि भाई एक हमारी आईडी तैयार हो गई है। बस अब हम इस आईडी को यूज करेंगे अपने न्यू इंस्टा अकाउंट के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि क्या फैजान की पहले से बनी हुई थी उसी इंस्टा के ऊपर आईडी, तो इसलिए हम उसको यूज नहीं कर रहे, और फिलहाल हम दूसरी की तरफ मूव करें। अब हम जाते हैं वापस मेरा इंस्टा। अब फैजान यहाँ पर वो जो आपने नया अकाउंट बनाया है जीमेल, वो यहाँ पर लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, ईमेल एड्रेस यहाँ पर। अच्छा, ईमेल एड्रेस। जी। ईमेल एड्रेस है रेफिट 21@gmail.com। पासवर्ड डाल दूं? जी बिल्कुल। डाल दिए सर। जी, फुल नेम लिखें जो आपकी आईडी का है, ये रेफिट विंटेज का। डाल दिए। ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर क्या है, अब हम इसको करेंगे सिंपली साइन अप। अब यहाँ पर एज वगैरह आप अपनी ऐड कर दें यहाँ पर। नेक्स्ट। जी। आईडी पासवर्ड सेव कर लें साइड में।
आपके पास वेरिफिकेशन कोड आया है वो वाले जीमेल के ऊपर, उस पे जाए। जी, पुराने वाले पे आया होगा। जी नहीं नहीं, ये रेपिड विंटेज के ऊपर ना, ये देखिए मेंशन भी हुआ हुआ है, जो भी बनाई है अच्छा, मैं नीचे आ जाएगी ना। ये एक खुल मिनट गया, मैं यही है ना? एक मिनट मैं जरा 1 मिनट रुका, मैं यूज करता हूँ, मैं इसको जल्दी जरा कर देता हूँ रेज्यूमे। वो ये तो ऑलरेडी खुला हुआ है। हाँ, ये तो खुला हुआ है, ये दूसरा वाला खुल गया। रीट्राई आ रहा है, एक्सेप्ट करें। इसको हम चेंज करते हैं, ये अभी बनाया था ना, कहाँ गया, ये रहा। ये आ गया इंस्टाग्राम का कोड। 735609। देख रहे हो भाई, सब कुछ आप लोगों के सामने हो रहा है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि यार देखो, जीमेल भी बन गया और फिर इंस्टाग्राम का अकाउंट भी सामने ही बन रहा है। सारी चीजें अभी हम ना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी साथ साथ कनेक्ट करेंगे। भाई देखो, इंस्टाग्राम अकाउंट रेडी हो गया। अब हम चले आते हैं वापस मेटा बिजनेस सूट के ऊपर, और यहाँ से अब हम देखो, यहाँ पर हमारा इंस्टा अकाउंट खुला हुआ है, और अब हम यहाँ पर कनेक्ट इंस्टाग्राम करेंगे। अब जब हम कनेक्ट इंस्टाग्राम करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वही वाला इंस्टा उठ के आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पर बनाया। अगर उठ के आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉगिन एज लॉगिन। रिफिट। अब देखो बात क्या है कि यहाँ पर ये जो हम रिफिट विंटेज को जो कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है कि भाई यहाँ पर हम अपनी बिजनेस आईडी के साथ पर्सनल आईडी को कनेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर बिजनेस आईडी के साथ जो बिजनेस के नेम से हमने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया उसी को ही हम कनेक्ट करेंगे। समझ आ रही सही। बात? इसको हमने लॉगिन जी। करा तो ये अब हमारा कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। सर इसके बाद हम लोग के पास एक ऑप्शन आ रहा है बिजनेस या क्रिएटर, तो किस पे हमें क्लिक करना है? इसके बाद आएगा ये, देखिए बिल्कुल सामने आ गया हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, बिजनेस पे करेंगे। ठीक है ना? बिजनेस पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पर ये हमसे कैटेगरी पूछ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, क्लोथिंग की कैटेगरी थी इसकी, तो हम अपीयरेंस एंड क्लोथिंग के अंदर चले जाएंगे और डन कर देंगे इसको। अब ये बोला है स्विच टू अ प्रोफेशनल अकाउंट, बिल्कुल ये प्रोफेशनल अकाउंट पे ही स्विच होगा, पर्सनल अकाउंट नहीं रहेगा। हम इसको क्या करेंगे भाई, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद योर इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट इज रेडी, रेडी। डन। बिल्कुल। अभी यहाँ पर कोई लोगो नहीं लगा हुआ। अभी जब ये दोनों आईडीज के ऊपर आप लोगो लगा दोगे ना, तो आपके पास दोबारा व्हाट्सएप पे कोड आया है, वो देखें जरा। ये आया है 647427। कंटिन्यू करेंगे इसको हम। अब यहाँ पर ये बोल रहा है, अब देखो भाई एक चीज, अब यहाँ पर आके ये सब हो गया कनेक्ट। अब यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, और आपको हो नजर आ गया जाएगा कनेक्ट। कि दोनों
दोनों कलर हो गए, हाँ ये ठीक है ना। अब यहाँ कलर पर हो भी गए। रेफिट विंटेज आ गया, यहाँ पर भी रेफिट विंटेज आ गया। अब एक चीज समझो भाई, सीन ऐसा है कि यहाँ पर जब हम बात करें, अब हम समझेंगे जरा मेटा बिजनेस को, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने कवर फोटो अपनी जो लगानी है अपने पेज के ऊपर जाके वो भी लगानी है, ठीक है ना। अपने फेसबुक पेज पे भी लगानी है, अपने इंस्टा पेज पे भी लगानी है। हमने राइट। प्रोफाइल भी, लोगो जो है वो पेज, अपने पेज पे भी लगाना है और इंस्टा पेज पे भी लगाना है, दोनों पे लगाना है, ठीक है ना। अब दोनों पे जब लगा देंगे ना हम, तो उसके बाद अभी मैं आपका एड अकाउंट नहीं बनवा रहा, ठीक है ना। अभी मैं आपका सही एड अकाउंट नहीं बना सही। रहा, अभी मैं आपको मेटा बिजनेस सूट से रिलेटेड पूरी ब्रीफिंग में आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में सही। आ जाए और आप सब अपने लोगोज वगैरह और ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लो, ठीक है ना। अब होगा क्या कि जब आप आते हो यहाँ पर ना, तो ये आता है क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन, ठीक है ना। क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन, एक मिनट, रीट्राई हो रहा है, एक्सेप्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन। तो क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन जब आता है ना, तो यहाँ पर जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है ना। मतलब मेटा बिजनेस सूट से हम सारी अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। अब एक जो पोस्ट लगा रहे हैं वही पोस्ट हमारी ऑटोमेटिकली हमारे फेसबुक पेज पे भी लग जाएगी और इंस्टा पे भी लग जाएगी, एक साथ ही, हमें अलग अलग जाके लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जो भी पोस्ट वगैरह हम करना चाह रहे हैं वो सब कुछ, ठीक है। यहाँ से हम अपनी जो भी एड वगैरह जो भी हम लगाना चाह रहे हैं या जो भी हम पोस्ट लगाना चाह रहे हैं वो हम एड फोटो से लगाते हैं और यहाँ से हम वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम अपने पोस्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पोस्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है स्केड्यूल का ऑप्शन, ठीक है ना। स्केड्यूल का हम्म। ऑप्शन का मकसद क्या है? स्केड्यूल का ऑप्शन का मकसद ये है कि फॉर एग्जाम्पल भाई मैं तो जा रहा हूँ अभी शादी के अंदर, सही है ना, मैं जा रहा हूँ अभी शादी के अंदर। अब मैं तो निकला हूँ भाई 6 बजे का। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई रात को ठीक 12 बजे कहीं ऐसा ना हो मैं भूल जाऊं कि भाई मुझे एक पोस्ट लगानी थी न्यू ईयर की, या मुझे एक पोस्ट न्यू ऑफर की लगानी थी। तो मैं यहाँ पर अपना डेट और टाइम सेट करके कि भाई 18 तारीख को ठीक रात 12 बजे क्या करना है, इसने एक नई पोस्ट लगानी, ठीक है ना। तो हमने स्केड्यूल सेट कर दिया कि भाई ठीक रात 12 बजे जो है तुमने क्या करना है, एक पोस्ट लगानी है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे ही हम इसके ऊपर पोस्ट वगैरह सेट करेंगे, एक्टिव टाइम्स करेंगे, तो इसका मकसद है कि डायरेक्टली ये ऑटोमेटिकली पोस्ट जब हम यहाँ पर पब्लिश करेंगे ना, स्केड्यूल कर देंगे इसको, यहाँ पर पोस्ट वगैरह लगा देंगे, यहाँ सारी चीजें लिख देंगे, तो जब हम इसको स्केड्यूल कर देंगे तो इसका मकसद क्या होगा कि डायरेक्टली 12 बजे, ठीक रात 12 बजे ऑटोमेटिकली, चाहे हमारे मोबाइल से इंटरनेट कनेक्टेड हो नहीं हो, हम खोल के देखें ना देखें, ये हमसे बगैर पूछे ठीक रात को 12 बजे पोस्ट कर देगा, ठीक है ना। अब होता क्या है, इससे सही। फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि भाई जब भी हम किसी क्लाइंट का काम करने के लिए बैठते हैं ना, या भाई हम अपना काम करने के लिए बैठ रहे हैं, भाई पूरा हफ्ता हमारे पास फारिग था, ओ सॉरी, पूरा हफ्ता हमारा मसरूफ था और सिर्फ इतवार वाला दिन हमारे पास फारिग था, भाई मंडे से लेकर सैटरडे तक हम मसरूफ थे। इतवार वाला दिन फ्री मिला, हमने भाई 7-8 पोस्ट बनाई एक साथ, हमने सारी चीजें एक साथ बनाई और पूरे हफ्ते का एक साथ लगा दिया कि भाई हमें पूरा हफ्ता टाइम ही नहीं मिलेगा, सब एक साथ लगा दो। समझ में आ रही बात? तो इससे क्या होगा कि भाई आपके लिए फायदा क्या है कि भाई ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी, आपका पेज चले जा रहा है, सारा वर्किंग होती जा रही है, आपको पंचायत झेलने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये कहाँ से हुआ कि नॉर्मली हम कहाँ पर आए थे, यहाँ पर होम के ऊपर ही थे, क्रिएट पोस्ट पे हम आए और डायरेक्टली वहीं से सब कुछ हुआ, ठीक है ना। तो ये सही। सारी चीजें यहाँ बिल्कुल। पर मैनेज हो जाती है। अब देखो एक चीज याद रखो भाई, देखो मैं आपको बता दूं, आप लोग जितने भी पढ़ रहे हो ना, अब वक्त हम्म। है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है भाई, इस एज के अंदर हो कि अपनी सारी चीजें खुद करनी है, सब कुछ खुद करना, तो बिल्कुल। प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है। प्रैक्टिस किस तरह से होगी? प्रैक्टिस इस तरह से होगी, फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हो, यार मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा, कोई एक स्टूडेंट कहता है भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, या मुझे जो है ना मेटा बिजनेस सूट के ऊपर कैसे ये लगा रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप में से जिसको जो समझ में आता है ना, भाई बोला यार मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप दूसरे का काम कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि आपने अपना पेज तो एक ही बार बनाया,
लेकिन दूसरे का जब आप पेज बनाओगे तो आपका दूसरी बार हो जाएगा, तो फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ये सब कुछ क्या है, ये आपको प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, ठीक है ना। अभी जब हम यहाँ पर आते हैं, अब देखो यहाँ पर आ रहा है क्रिएट एड, एड के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमने एड मैनेजर और बिजनेस पोर्टफोलियो पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। बिजनेस सही। पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे और उसको हम देखेंगे जब यहाँ पर ये सब कुछ लग जाएगा ना उसके बाद। अच्छा सर एक बात ओके। बताएं, अभी आप क्यों नहीं बनवा रहे, वजह क्या है कि मतलब लोगो नहीं लगा हुआ, कवर फोटो नहीं लगी हुई तो आप बनवा नहीं रहे? नहीं, इसका मकसद क्या होता है कि भाई आपको सेफली और सिक्योरली खेलना, ठीक है ना। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे इफरा ने भी बोला कि भाई सर मेरा फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, आप उससे बना लो, ठीक है ना। अब देखो मैंने इफरा का फेसबुक अकाउंट देखा था, इफरा आपने क्या प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई अपनी? सर मैंने फेसबुक पे सिर्फ अपना ये लोगो लगाया हुआ है, बस कवर फोटो। लोगो लगाया नहीं, आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर आपने पिक्चर लगाई हुई? जी जी जी, बिल्कुल। अपनी लगाई हुई? जी ठीक है। अब देखो, अब सीन क्या है, अब यहाँ पर जरा दोबारा कनेक्ट करना जरा। अब देखो, अब रीजन क्या है कि सर ये सवालात पूछने का रीजन क्या है, इसका मकसद पता है क्या है। अब देखो यहाँ पर हम आए फेसबुक के ऊपर, अब जब हम फेसबुक के ऊपर इसकी वापस फैजान की हम प्रोफाइल पे आते हैं ना, तो फैजान की प्रोफाइल के ऊपर एक तो फैजान की प्रोफाइल पुरानी, ठीक है ना, और फैजान ने अपनी पिक्चर लगाई है। सर तो पिक्चर लगाने से क्या होता है सर? भाई पिक्चर लगाने से ये होता है, अभी जब हम मेटा का बिजनेस सूट और एड मैनेजर बनाने के लिए बैठेंगे ना, तो उस सूरत में फेसबुक क्या करता है, फेसबुक आपसे सम टाइम, अगर आपका अकाउंट उसको न्यू लगता है या आपने कभी फेसबुक बहुत कम यूज करते हो गया, अगर आप बहुत कम यूज करते हो तो फेसबुक आपसे कहेगा काइंडली आप जो है ना वो फेस वेरिफिकेशन करवा दें। अब फेस वेरिफिकेशन सही। में होगा क्या, फेस वेरिफिकेशन में वो बोलेगा या तो आप अपने पासपोर्ट या फिर आप अपना नेशनल आईडी कार्ड जिसके ऊपर वो जो चिप लगी हुई होती है ना, जो चिप वाला जो सीएनआईसी होता है, स्मार्ट तो कार्ड। वो स्मार्ट कार्ड जो है ना वो आप यहाँ पर अपलोड करें। फिर वो आपके स्मार्ट कार्ड की पिक्चर से आपकी प्रोफाइल पिक्चर को और आपका लिखा हुआ जो नाम है उसको और स्मार्ट कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है उसको, इन दोनों चीजों को मैच करेगा। और अगर वो दोनों चीजें मैच कर जाएंगी तो आपको अलाउ कर देगा सारी काम करने के ऊपर, अदरवाइज वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा अगर वो दोनों चीजें मैच नहीं होंगी ना आपकी आपकी पर्सनल आईडी की, क्योंकि आपने पर्सनल आईडी से अपना पेज बनाया बिजनेस करने के लिए। तो सबसे पहले वो आपको ये वेरीफाई करेगा कि यार आप ये जो बिजनेस करना चाह रहे हो क्या आप ये सारी चीजें वेरीफाई हो रही हैं कि नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कोई फ्रॉड करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर वो सही। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको अलाउ करेगा ये सारे काम करने के ऊपर। तो आप जितने भी बैठे हुए हैं आपके पास क्लास के अंदर, उन सबसे मैं गुजारिश यही करूंगा कि आप भले से अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे एक प्रोफेशनल पिक्चर का इस्तेमाल करें अपनी, लेकिन अपनी प्रोफेशनल पिक्चर का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको किसी किस्म की, क्योंकि होता ये है कि समटाइम फेसबुक आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर देता है और वो कहता है कि भाई क्योंकि आप बिजनेस करने के लिए बैठे हो ना, आप अपना फेसबुक अकाउंट कम यूज करते हो, आप मीम्स शेयर नहीं करते, आप किसी की पोस्ट के नीचे कमेंट नहीं करते, आप लाइक नहीं करते कोई चीज, आप फेसबुक पे टाइम स्पेंड नहीं करते, तो फेसबुक बोलेगा यार ये अचानक से कैसे आ गया, तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा और बोलेगा भाई आप जो है ना ये अपनी आईडी प्रूफ सबमिट करा दो। और फिर उस सूरत के अंदर वो अगर आईडी आपकी चेहरे के साथ मैच नहीं करती होगी, आपका नाम मैच नहीं करता होगा, तो वो आपके अकाउंट को रिव्यू से निकालेगा ही नहीं, वो आपके अकाउंट को ही पूरा सस्पेंड कर देगा। समझ में आ रही बात? तो इन सारे चीजों को आपने जी। क्या करना है कि इन सारी चीजों के ऊपर आपने वर्किंग करनी है, ताकि आपका अकाउंट एक तो एक्टिवली नजर आए और नॉर्मली भी आपने अपने फेसबुक अकाउंट को जरा यूज के अंदर रखना है ताकि आप एक्टिव नजर आओ फेसबुक के ऊपर। समझ में आ रही बात? ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जी। हैं जो कि करना जरूरी है, जो कि लाजमी है कि आप इसको फॉलो करें। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताओ भाई। सर मेरा रियल नेम सैरिस जिशान है मेरे एनआईसी पे, लेकिन मेरा जो अकाउंट है उसका नाम सैरिस सैयदा है, तो वो हम्म, भी इशू क्रिएट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेगा, तो आप या तो अपने फेसबुक का अकाउंट का नाम चेंज कर लें तो ये हम्म। ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको कोई इशू आए नहीं बाद में ना, अगर वो रिस्ट्रिक्शन के ऊपर लेके भी जाता है तो सूरत में भी नहीं आए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि अभी जैसे ही आप मेटा बिजनेस अकाउंट बनाएंगे ना, जब ऐड चलाने की बारी आएगी
तो उस वक्त भी एक वेरिफिकेशन है जो कि आपको देनी पड़ेगी। ओके ठीक है ना? और किसी का ओके कोई सवाल है? नहीं, जीमेल आईडी का मसला नहीं है, फेसबुक अकाउंट का मसला है। अभी अगर हम चाहें ना तो फैजान का हम बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर हम सब बना दें, लेकिन क्या सवाल ये आता है कि भाई अभी तक फैजान ने अपने पेज के ऊपर, दोनों पेजेस पे लोगो नहीं लगाया, कवर फोटो नहीं लगाया, बायो वगैरह नहीं लिखा। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें बनाने के बाद, ये सारी चीजें लगाने के बाद इनका अकाउंट जरा थोड़ा सा, जो इन्होंने सब कुछ बनाया है ना प्रीवियसली, उस वर्किंग के अंदर वो नजर आएगा। फिर उसके बाद जब आप बनाएंगे ना, तो मतलब ये सेफ खेलने वाला तरीका है। चाहे तो हम अभी अभी बना लें, हो सकता है बनाते के साथ ही अकाउंट रिस्ट्रिक्शन के ना आ जाए, तो सेफ सेफ खेलें, ताकि आप जो चीज बना ली है उसको आप कंप्लीट करें, फिर आगे की तरफ बढ़ें, फिर कंप्लीट करें, फिर आगे की तरफ बढ़ें, तो ये ज्यादा बेटर है। ऐसे आपको कोई चीज पेंडिंग में भी नहीं रहेगी, आप भी अच्छे से वर्किंग कर पाओगे और काम भी अच्छे से हो पाएगा। समझ आ रही बात? जी। और कोई सवाल किसी का भाई? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो मैंने फेसबुक अकाउंट अपना क्रिएट किया है तो हम्म। उसमें मैंने लोगो लगाया हुआ है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कवर फोटो में क्या लगाऊं? भाई कवर अपना फोटो आईडी जरूरी कार्ड नहीं है। कवर फोटो जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, मैं बात मुकम्मल कर रहा था अपनी, आपने कुछ और बोला तो रुक गया मैं। अच्छा अच्छा। कवर फोटो ओके। जरूरी है। जी। कवर फोटो के अंदर जरूरी नहीं है कि आप जो है वो कुछ लिखो या कोई चीज, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कवर फोटो पे टाइपोग्राफी भी कर सकते हो। टाइपोग्राफी पता है? नो सर। दिखा रहा हूँ यार। टाइपोग्राफी क्या होती है? ये होती है टाइपोग्राफी। ये देखिए, ये ओके सर। टाइपोग्राफी। तो आप टाइपोग्राफी लगा सकते हैं, या फिर आप बीच के अंदर जो है ना अपना एक लोगो बड़ा सा करके लगा दें। ये भी आप इस तरह का भी आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप टाइपोग्राफी बना लें या फिर आप कुछ इस तरह का कुछ कर लें, सर तो ये इसी आपका। नाम से, जिस नाम से मैंने बनाया हुआ है अकाउंट, इफरार सलान। अरे नहीं भाई। फिर सर मैं ये समझ नहीं नहीं पा रही। नहीं भाई, देखो, एक चीज याद रखो, जो आपने पर्सनल आईडी बनाई हुई है उसको साइड कर दो। जो आपने अपना बिजनेस पेज बनाया है उसी से रिलेटेड सब कुछ बनाना है आप। अब फॉर एग्जांपल रेफिट विंटेज इसका बिजनेस का नाम है, तो रेफिट विंटेज के नाम से ये कवर फोटो बनाएगा, लोगो बनाएगा, उसी के लिए एक जी कलर की सर। मछली ओके सेलेक्ट करके, और सब कुछ उसी से रिलेटेड चलाएगा। अब इसके अंदर इसका फैजान ओके। कहीं पर भी नाम नहीं आएगा। अगर ये अपने आप को सामने लाना चाहता है तो एज ए सीईओ ये अपना सामने लेके आएगा कि भाई मैं सीईओ हूँ। ठीक है ना? लेकिन अदरवाइज ये सिर्फ रेफिट विंटेज को ही वो करेगा। समझ में आ गई बात? ओके सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाई, यहाँ पर आ रहा है क्रिएट रील, रील वाला ऑप्शन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों से एक सवाल है कि जब हम किसी भी ऐड की बात करते हैं, तो ऐड से रिलेटेड एक सवाल आता है कि भाई रील ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है कि पोस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है? कौन, कोई जवाब दे। सब जवाब दें बल्कि। मेरे हिसाब से शायद रील ज्यादा परफॉर्म करती है, क्योंकि वो जो है वो इन मोशन एक चीज नजर आ रही होती है, ठीक है। और हाँ भाई। लोग ज्यादातर जो है वो उसी को देखते हैं और आगे निकलते हैं। पोस्ट में ये है कि अगर कोई चीज लिखी है आपने तो वो उसको पढ़ेंगे। तो कुछ लोग हैं जो पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रील में ये है कि वो एक आदमी चलता हुआ रील देखता हुआ गया तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज रह जाती है उसके अंदर। बिल्कुल। और भाई, और कौन क्या बताएगा? रील में शॉर्ट वीडियो होती है। ठीक है। शॉर्ट वीडियो होती है। हम्म। हाँ बिल्कुल भाई, डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, बोलो बोलो। ठीक है। और कौन क्या बताएगा? सही है, और कोई कुछ नहीं बता रहा। ठीक है। तो भाई
अब मैं आपको बताता हूँ। अब होता क्या है कि जब हम कोई भी ऐड की बात करते हैं ना, कोई भी हम ऐड की बात करें या किसी भी एक रैंडम पर्सन की बात करें, तो 90% जो आवाम है ना, 90% वो ऑडियंस रील के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही होती है। मतलब क्योंकि हर कोई क्या करता है, डायरेक्टली आपके पास फोन आता है, तो आप मतलब फॉर एग्जांपल आपने फोन खोला, आपने फेसबुक खोला, तो आप क्या करते हो, आप जो है ना यूं ऊपर कर रहे होते हो, फिर आप एक वीडियो पर क्लिक करते हो, फिर उसके नीचे बाकी की वीडियोज आना शुरू हो जाती है। ऐसा ही होता है, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करते हो, फिर उसके बाद आप बाकी की नीचे की वीडियो देखना शुरू कर देते हो, तो फिर आप रील वाले हाँ, सेक्शन में दोबारा आ जाते हो, फिर आपको याद आता है, अरे यार मैं तो बिल्कुल। पोस्ट कर रहा था। 90% जो है हम्म। ना, लोग क्या करते हैं, रील्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। और आपको जो जब आप ऐड चलाते हैं ना, तो आपको ऐड में भी रील के ऊपर ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है बनिस्बत पोस्ट के, क्योंकि लोगों को पढ़ना नहीं पसंद। आजकल की आवाम, अगर हम जस्ट लाइक अगर हम बात करें आजकल की आवाम को, फॉर एग्जाम्पल भाई हमारे अम्मी अब्बू की बात कर लें, या फिर हम जो है ना जस्ट ऐसे ही हम बात कर लें, तो क्या कि भाई वो भी आपको भेज रहे होते हैं कि भाई वो टैक्सी वाले की बेटी ने जो है वो बल्ब की रोशनी के अंदर बैठ के सीएसएस कवर कर लिया, वो पोस्ट वीडियो आपको शेयर कर रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, उनके सामने ही ये सारे खाने पीने की वीडियोज आ रही होती हैं, या फिर कोई जो है ना ऐसे वाली जिसके ऊपर जो है ना हमें ही बुरा लगने वाला होता है, ऐसी वाली वीडियोज आ रही होती है। तो ये सब कुछ क्या होता है कि भाई वो रील्स को ज्यादा लोग जो है ना फोकस करते हैं, रील्स को ज्यादा लोग फोकस करते हैं बनिस्बत पोस्ट के। तो इसलिए आपसे भी आप भी जब ये वर्किंग सारी कर रहे होगे, तो उस सूरत में क्या है कि आपको यही करना है कि भाई रील्स पे ज्यादा फोकस करना है, अपने रील्स वाले कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है बनिस्बत पोस्ट के। समझ आ रही बात? क्योंकि रील्स बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आपको एड के अंदर भी रील्स अच्छा परफॉर्म करेंगी, आपको सेल के अंदर भी रील्स अच्छा परफॉर्म करेंगी, और आपको आउटपुट भी अच्छा रील्स ही निकाल के देंगी। अभी जब हम एड चलाने की बारी आएगी ना हमारी, तो आप खुद देखोगे, इस चीज को एनालाइज करोगे कि यार सर रील्स के ऊपर ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वीडियो के ऊपर ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, पोस्ट पे नहीं आ रहा सर। ऐसा क्यों है? यही रीजन है, क्योंकि लोग नहीं देखते पोस्ट। पोस्ट तो ऐसे ही बढ़ा देते हैं, वो देखते हैं अच्छा यार सही है ठीक है आगे बढ़ाओ उसको। लेकिन वीडियो के ऊपर आप देखते हो आजकल क्या हो रहा है कि भाई रील्स के अंदर कोई एक बंदा होता है, वो सामान वामान फेंक रहा है उठा उठा के, और जो है ना लोग उसकी वीडियो देख रहे हैं। ज्यादातर कंटेंट यही चल रहा होता है आजकल। तो ये सब कुछ क्या है, रील्स पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं। यहां तक बात समझ में आई सबको? यस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जब हम उसकी बात करते हैं, कोई भी बल्कि नहीं, वो अभी नहीं बताना है वरना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, आप लोगों ने अब करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि भाई आप लोग जिन्होंने अपना पेज वगैरह कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने अपना ये सारी चीजें लोगो बना लिया, कवर फोटो बना लिया, वो अपना इंस्टाग्राम पेज भी बना के उसको भी कनेक्ट करें अपने साथ। ठीक है, और अगर नहीं हो किसी से कनेक्ट, तो वो डायरेक्टली ग्रुप के अंदर, ग्रुप में जो है ना मैसेज करे कि भाई मैंने नहीं करा, और आप में से कोई उसकी हेल्प करे ताकि आपकी अपनी लर्निंग बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से करके, और फिर एग्जैक्टली। कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकेगा तो भाई मैं कर दूंगा, मसला ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सीन है। तो इसको ओके। इंस्टा को भी कनेक्ट करें, आप इंस्टा की आईडी भी बनाएं, एक अपना ये सारी चीजें करके लाइन अप करें। अभी देखें स्टार्ट के अंदर ये सारा मामला स्लो स्लो चल रहा है। अभी जब हम एड मैनेजर की तरफ आ जाएंगे ना, एड अकाउंट, बिजनेस सूट और एड अकाउंट, तो फिर क्या होगा कि फिर ये सारी चीजें बहुत तेज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन द स्टार्ट ये सारी चीजें लाइन अप करने के ना थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, लेकिन फिर उसके बाद ये सारी चीजें हमारी जल्दी जल्दी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फिर हम पोस्ट बनाना भी सीखेंगे, एआई के थ्रू हम पोस्ट कैसे बनाते हैं, हम वीडियोस का कंटेंट कैसे बनाते हैं, हमने स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, हमने एड्स का कंटेंट कैसे बनाना है, उसके लिए हुक्स कहाँ से इस्तेमाल करने हैं, वो सब कुछ हम देखते जाएंगे। फिर हमारे जो है ना वो समझ लो रफ्तार बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा पेज रेडी हो जाएगा ना। समझ रहे हैं बात? तो बस इस चीज पे आपने फोकस करना है, ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है। फिर जो है बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में ना कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले भाई एक चीज याद रखो, ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप का मेन मोटिव है डिस्कशन। सारी चीजें आप लोग वहां पर डिस्कस करो, किसी का कोई इशू है वो भी डिस्कस करो, कोई मसले मसाइल है वो भी डिस्कस करो। घर के मसले मसाइल डिस्कस नहीं करना, सिर्फ पेज से रिलेटेड बाकी सारी चीजें। और सुबह बखैर के मैसेज नहीं भेजना कि वो सोच लिया यार चलो सर ने बोला डिस्कशन करने का, सुबह बखैर के मैसेज भेज दो। ठीक है, तो ये सब कुछ करना है। डन हो गया भाई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? यस। इंशाल्लाह वेडनेसडे को इंशाल्लाह कनेक्ट होगी।
ठीक है, ओके डन हो गया भाई। यहाँ तक डन करते हैं, फिर ओके इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह